वेलकम इन धारा स्टडी पॉइंट। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के सवालों को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण और मज़ेदार बातों को जान लेना आवश्यक है, जिसे जानने के बाद आप प्रश्नावली 1.3 के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। प्रश्नावली 1.3 आकलन पर आधारित है। आकलन का अर्थ होता है अनुमान लगाना, या फिर आप कह सकते हैं अंदाज़ा लगाना। उदाहरण ले लीजिए आपके घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव का, और उस उत्सव में आपका पहला काम क्या होगा? मेहमानों की संख्या का पता लगाना। आपको मेहमानों की संख्या का एग्जैक्ट पता नहीं होगा, तो आप एक आकलन लेकर चलेंगे और उसी आकलन के हिसाब से आप अपने सारे काम करेंगे। आप एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए गए हैं और शॉपिंग में आप 234 रुपये खर्च करते हैं। आपको कोई पूछता है कि आपने शॉपिंग में कितने खर्च किए, तो आपको संख्या का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो आप एक आकलन के हिसाब से बता सकते हैं कि मैंने 200 या 250 तक की शॉपिंग की है, तो इसे कहते हैं आकलन। प्रश्नावली 1.3 में आप एक और शब्द का ज्ञान करेंगे और वो शब्द है सन्निकट। सन्निकट का अर्थ होता है पास, यानी कौन सी संख्या किसके पास है, किसके निकट है। मान लीजिए यह आपको संख्या रेखा दी हुई है और आपको संख्या 3 को देखना है कि ये किसके सन्निकट है। ये 1 के सन्निकट है या 10 के सन्निकट है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये किसके सन्निकट है, 1 के सन्निकट। अब संख्या 7 को ले लीजिए। 7 किसके सन्निकट है? 1 के सन्निकट है या 10 के? किसके सन्निकट है? 10 के। अब आप संख्या 13 को ले लीजिए। 13 10 के सन्निकट है या 20 के सन्निकट है? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये 10 के ज़्यादा पास है। पर जब हम बात करते हैं संख्या 5 की, तब आप सोचेंगे कि ये 1 के सन्निकट है या 10 के सन्निकट है, क्योंकि ये तो एक बीच की संख्या है। तो आकलन के रूल के अनुसार 5 को 10 के सन्निकट माना जाएगा। और वो रूल क्या है आपको अभी पता चल जाएगा। प्रश्नावली 1.3 में आपको कुछ इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे संख्याओं को दहाई तक सन्निकट कीजिए, संख्याओं को सैकड़े तक सन्निकट कीजिए, या संख्याओं को 1000 तक आकलन कीजिए या सन्निकट कीजिए। सन्निकट करते वक्त आपको रूल 5 को ध्यान में रखना होगा। रूल 5 क्या है कि जिस स्थान का हम आकलन कर रहे हैं, मान लीजिए हम दहाई के अंक का आकलन कर रहे हैं, तो उससे जस्ट पीछे वाली संख्या अगर 5 से कम है, अगर ये वाली संख्या 5 से कम है, तो ये वाली संख्या जिसका आकलन किया जा रहा है वो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, और पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 0। पर यदि जिस स्थान का आकलन किया जा रहा है उससे जस्ट पीछे वाली संख्या अगर बड़ी है, तो जिस अंक का आकलन किया जा रहा है उसमें एक प्लस हो जाएगा, यानी 4 क्या हो जाएगा? 5, और पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी? 0। आपको अभी और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास संख्या है 24। अब दहाई तक सन्निकट करने के लिए कहा गया, तो दहाई का अंक कौन सा है? 2। तो अब देखेंगे इसके पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है या छोटी है? छोटी है, तो 2 तो
सेम रहेगा और छोटी है इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो 24 किसके सन्निकट है? 20 के सन्निकट। अब देखिए इसमें दहाई का अंक कौन सा है? 4। और पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। तो अगर बड़ी है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, और ये संख्या बड़ी है इसलिए इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये 0। तो यानी 346 किसके सन्निकट है? 350 के। अब सैकड़े तक सन्निकट कीजिए। तो सैकड़े का स्थान कौन सा है? इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1। सैकड़े पर कौन सा अंक है? 1। और इससे जस्ट पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है या छोटी है? 5 से छोटी है, तो ये वाली संख्या एज इट इज रहेगी और पीछे की 0 हो जाएगी। यानी 124 किसके सन्निकट है? 100 के। अब ये वाली संख्या देखिए, सैकड़े पर कौन सा अंक है? इकाई दहाई सैकड़ा यानी 6। इससे जस्ट पीछे वाली संख्या 5 से बड़ी है, तो क्या होगा? ये तो सेम ही रहेगी, और ये बड़ी है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7, और ये दोनों 0। ओके। अब देखिए 1000 तक आकलन। 1000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? 2। इससे जस्ट पीछे वाली संख्या 5 से 5 ही है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 और 10 के बीच में 5 है तो उसे 10 के सन्निकट माना जाएगा। तो यानी इससे आगे वाली संख्या में एक प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3, और ये बाकी की क्या हो जाएंगी? 0। इसमें 1000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? 6, और पीछे वाली संख्या 5 से छोटी है, तो 6 तो सेम ही रहेगा, और ये सारी क्या हो जाएंगी? 0। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.3 को हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अब प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।